हेलो गाइज, आप सब कैसे हो। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। तो आज हम एक मोरल स्टोरीज पढ़ेंगे। अच्छे कर्म का फल। स्टोरीज क्या होगी हमारी? अच्छे कर्म का फल। एक बार भगवान कृष्ण और अर्जुन शहर में घूमने के लिए निकले। कुछ दूर जाने के बाद उन्होंने एक गरीब पुजारी को सड़क पर भीख मांगते देखा। अर्जुन को उस पर दया आई और उसने उसे सोने के सिक्कों से भरा थैला दिया। पुजारी खुश हो गया और उसने अर्जुन को उसकी दया के लिए धन्यवाद दिया। अपने घर वापस जाते समय पुजारी ने एक व्यक्ति को देखा जो ज़रूरतमंद था। वह कुछ सिक्कों के साथ उसकी मदद कर सकता था, लेकिन उसने उसे नज़रअंदाज कर दिया और आगे बढ़ गया। अचानक एक चोर उसके सोने के सिक्कों से भरा बैग छीनकर भाग गया। पुजारी उदास था और फिर से भीख मांगने के लिए चला गया। अगले दिन अर्जुन और कृष्ण ने उसी पुजारी को फिर से भीख मांगते देखा। अर्जुन उसे देखकर आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि जो सोने के सिक्के दिए थे उससे पुजारी अपनी पूरी जिंदगी अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकता था। अब अर्जुन ने उसे कारण पूछा तो पुजारी ने पूरी घटना सुनाई और अर्जुन को फिर से उस पर दया आई और उसने इस बार उसे एक हीरा दिया। पुजारी खुशी खुशी घर के लिए रवाना हुआ। फिर से उसने किसी ज़रूरतमंद को देखा, लेकिन उसने इस बार भी अनदेखा कर दिया। जब वह घर पहुंचा तो उसकी पत्नी वहां नहीं थी। उसने सुरक्षित रूप से हीरे को एक खाली बर्तन में रख दिया और कुछ देर आराम करने का फैसला किया। इस बीच उसकी पत्नी घर आई और उस बर्तन को नदी से पानी भरने के लिए ले गई। उसने हीरे को देखे बिना बर्तन को बहते नदी के पानी में डाल दिया। बर्तन अब पानी से भर गया था, लेकिन हीरा चला गया था। जल्द ही पुजारी जाग गया और बर्तन में हीरे की तलाश की। जब वह नहीं मिला तो उसने अपनी पत्नी से पूछा। पत्नी ने कहा कि उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया था कि बर्तन में हीरा है और वह नदी के पानी में बह गया होगा। पुजारी बहुत नाराज हो गया। वह अपनी बुरी किस्मत पर विश्वास नहीं कर सकता था। अगले दिन वह फिर से भीख मांगने गया। तब अर्जुन और कृष्ण ने उसे फिर देखा। आश्चर्यचकित अर्जुन ने उसे कारण पूछा और उसकी दुग्ध कहानी सुनकर बुरा लगा। भगवान कृष्ण ने दूर से यह सब देखा। इस बार उन्होंने पुजारी को एक सिक्का दिया जो शायद ही किसी व्यक्ति के लिए कोई खाने की वस्तु भी खरीद सके। अर्जुन ने उत्सुकता से कृष्ण से पूछा, भगवान, मैंने उन्हें सोने के सिक्के और एक हीरा दिया था, वो भी किसी तरह से उसकी मदद नहीं कर सका। इस गरीब पुजारी को सिर्फ एक सिक्का कैसे मदद करेगा? भगवान कृष्ण मुस्कुराए और अर्जुन को पुजारी का अनुसरण करने के लिए कहा। पुजारी यह सोचकर घर के लिए रवाना हुए कि कैसे एक सिक्का उनकी मदद कर सकता है और कृष्ण ने उन्हें इतना कम क्यों दिया। अचानक उसने एक मछुआरे को एक मछली पकड़ते देखा और मछली खुद को मुक्त करने के लिए संघर्ष कर रही थी। पुजारी को मछली पर दया आ गई और उसने मछुआरे को सिक्का देने और मछली को बचाने का विचार किया। क्योंकि एक सिक्का उसके किसी काम का नहीं था, तो पुजारी ने मछुआरे को भुगतान किया और मछली को अपने छोटे से पानी के बर्तन में रख दिया। पुजारी ने देखा कि मछली पानी के छोटे बर्तन में संघर्ष कर रही थी और उसके मुंह में से एक हीरा बाहर निकल गया था। पुजारी खुशी से चिल्लाया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया। पुजारी को जिस चोर ने लूटा था वह उसी समय से वहां से गुजर रहा था। उसने सोचा कि पुजारी ने उसे पहचान लिया है और उसे दंड देगा। वह डर गया और पुजारी को उसके सोने के सिक्कों का थैला वापस कर दिया और माफ़ी मांगी। पुजारी इन सब पर विश्वास नहीं कर पा रहा था।
भगवान कृष्ण और अर्जुन यह सब देख रहे थे। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, अब मुझे आपका खेल समझ में आया। यह सब अच्छे कर्मों के परिणाम हैं। कृष्ण मुस्कराए। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली कि ज़रूरत पड़ने पर किसी की मदद करने के लिए अगर आपके पास पर्याप्त है तो मदद अवश्य करें। आपके अच्छे कर्म हमेशा किसी न किसी रूप में आपको वापस होंगे। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।